हाँ, आओ बच्चों, मैं आज हिंदी ग्रामर में सब शक्ति पढ़ाएं। सब शक्ति क्या होती है? परिभाषा। परिभाषा लाइट नहीं चलेगी। शब्दों के अर्थों को हम जिस माध्यम से ग्रहण करते हैं वह शब्द शक्ति कहलाती है। ये सब शक्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं। ये शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1, अविधा शक्ति। अविधा शब्द शक्ति। नंबर 2, लक्षणा शब्द शक्ति। नंबर 3, व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना शब्द शक्ति। ये अविधा शब्द शक्ति, व्यंजना, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति 3 प्रकार की शब्द शक्तियाँ होती हैं। शब्दों के अर्थों को हम जिस माध्यम से ग्रहण करते हैं वह शब्द शक्ति कहलाती है। जिस प्रकार से हम किसी पदार्थ को, यानी पानी जैसे, हम जिस माध्यम से गुजारते हैं, पानी की 3 अवस्थाएं हो जाती हैं। यदि वो ठंडे पाइपलाइन से निकालेंगे तो ठंडा, गर्म पाइपलाइन से निकालेंगे तो गर्म पानी हो जाएगा। इसी प्रकार से शब्दों को हम जिस माध्यम से ग्रहण करते हैं वैसा ही शब्द शक्ति बनती है। ठीक। अब यहाँ शब्द शक्ति यानी नंबर 1 शब्द शक्ति अविधा को समझेंगे। अविधा शब्द शक्ति। अविधा शब्द शक्ति। अविधा शब्द शक्ति वह शब्द शक्ति है जिसमें जिस वाक्य में कर्ता का भाव मूलतः होता है। जो कर्ता बोलता है वही उसका भाव होता है। जैसे रात की रानी महकने लगी। रात की रानी महकने लगी। पानी दो।
इन वाक्यों में जो कर्ता कहता है वही उसका भाव होता है, इनमें और दूसरा अर्थ नहीं होता है। मूलतः वाक्य कर्ता पर निर्भर होता है और दूसरा वाक्य वो होता है जो होता है शब्द लक्षणा शब्दशक्ति। लक्षणा शब्दशक्ति नंबर 2, लक्षणा शब्दशक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षण शब्द शक्ति में क्या होता है, जब वाक्य यानी अवधा से असमर्थ होता है, अवधा से वाक्य असमर्थ होता है, वाक्य में अविधा असमर्थ होता है तथा व्यंजना भी असमर्थ होता है। केवल अविधा, केवल वाक्य लक्षण आधारित होता है, आधारित होता है। जैसे उदाहरण मोहन गधा है। यहां पर मोहन गधा प्राणी नहीं है, वह मनुष्य प्राणी है, लेकिन उसके लक्षण गधे आधारित हैं। यहाँ क्या है, मोहन गधा है, मोहन गधा बताया जा रहा है, लेकिन यह वाक्य जो कहा जा रहा है वो नहीं है। यहाँ वाक्य का भाव लक्षण आधारित है, क्योंकि मोहन गधे के लक्षण हैं यहाँ, जबकि मोहन गधा नहीं है, गधा प्राणी नहीं है, मनुष्य प्राणी है। ठीक है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण, यानी इसका अर्थात मोहन गधा प्राणी नहीं है, वह मनुष्य है, मनुष्य प्राणी है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण लेंगे, आगरा यमुना नदी पर बसा है। यहाँ भी आगरा यमुना नदी पर नहीं बसा है, यहाँ लक्षण आधारित, यानी आगरा यमुना नदी के किनारे बसा है। लोग बोलते हैं कि मच्छर तो होंगे ही, वह फलाना गांव यानी नालियों पर बसा है, जबकि ऐसा नहीं होता है। बोलने में यहाँ लक्षण आधारित होते हैं, यानी आगरा यमुना नदी पर नहीं बसा है, वह आगरा नदी के किनारे बसा है, यानी आगरा नदी के किनारे पर बसा है। तो यहाँ पे जो बात कही जा रही वो नहीं होती है, वाक्य का भाव लक्षण आधारित होता है। ठीक उसी प्रकार अगला है व्यंजना शब्दशक्ति। व्यंजना शब्दशक्ति में क्या होता है बच्चों, आगे देखें, व्यंजन नंबर 3, व्यंजना शब्दशक्ति। व्यंजना शब्द शक्ति, व्यंजना शब्दशक्ति में क्या होता है,
इसमें वाक्य का भाव न तो अविदा से तात्पर्य होता है, से तात्पर्य होता है, न ही लक्षणा से, बल्कि वाक्य का भाव केवल संदर्भ से तात्पर्य होता है, संदर्भ से तात्पर्य होता है। जैसे सूर्य डूब गया, सूर्य डूब गया, सूर्य डूब गया। यहाँ सूर्य डूब गया का भाव जो कहा जा रहा है, इसका भाव संदर्भ से तात्पर्य होता है। जैसे सूर्य डूब गया, लोग कहते हैं सूर्य डूब गया, यानी जो कहा जा रहा है, सूर्य तो दिख रहा है कि डूब गया, लेकिन इसका भाव संदर्भ से है। यानी कोई भी काम, यानी लोग बोलते हैं यानी कि शाम हो गई, तो भाव दूसरा होता है उसका कहने का भाव। जैसे सूर्य डूब गया तो सूर्य डूब गया, यानी कोई व्यक्ति दूसरे से कह रहा है या तो काम बंद करिए या अन्य कोई भाव हो सकता है। जो बात कही जा रही वो भाव नहीं होता है, यहाँ संदर्भ से भाव तात्पर्य होता है। ठीक, अगला उदाहरण ये देखेंगे। दूसरा है जैसे 4 बज गए, 4 बज गए। यहाँ यदि कोई बच्चा बोल रहा है अपने शिक्षक से कि सर 4 बज गए, तो 4 बज गए हैं, यहाँ भाव दिख रहे 4 बज गए, लेकिन वाक्य का भाव संदर्भ पर निर्भर है। संदर्भ यानी 4 बजे गए को मतलब वो तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ भाव सत्य तो है ही नहीं है ये, यानी 4 बज गए ये भाव है ही नहीं। भाव उसका ये है, यानी कोई बच्चा ये कहना चाह रहा है या तो कोई काम दूसरा या छुट्टी होने वाली है। इस प्रकार से हम ये समझेंगे कि इसका भाव संदर्भ पर निर्भर होता है। अगला, हाँ सभी बच्चों इसे लाइक करें और शेयर करें।